नमस्कार। आज हम यूएस कहानी की बात कर रहे हैं जो इंसानी अहंकार और अस्तित्व एग्जिस्टेंस के सबसे गहरे सवालों से जुड़ी है, फ्रैंकेनस्टाइन। अक्सर जब हम इस नाम को सुनते हैं तो सिर्फ एक भयानक चेहरे की तस्वीर बनती है, लेकिन ये नई सिनेमैटिक प्रस्तुति प्रेजेंटेशन हमें पूछती है, अगर मौत ना हो तो जिंदगी का क्या मतलब रह जाता है। ये फिल्म केवल एक डर पैदा करने वाली कहानी नहीं है, ये डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के अहंकार और उसके बनाए गए अमर प्राणी के अकेलापन पर एक गहरा अध्ययन स्टडी है। डायरेक्टर ने बड़े ही शांति से विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के किरदार को एक मैड साइंटिस्ट से हटाकर एक ट्रैजिक हीरो के रूप में पेश किया है। यहाँ उनका जुनून, पैशन सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि समय और परंपरा को छोड़कर आगे निकलने की जिद है। फिल्म का पहला हिस्सा, फर्स्ट हाफ, एक स्लो बर्न ड्रामे की तरह चलता है, जिसमें हमारा फोकस मॉन्स्टर की डरावनी शक्ल पर नहीं, बल्कि विक्टर के चेहरे पर बढ़ते हुए पछतावे और थकान पर रहता है। एक्टर ने विक्टर के दिमाग में चल रहे इस गैर इंसानी इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बोझ को कमाल की तरह दिखाया है। विजुअल्स की बात करें तो ये फिल्म टॉप टियर वीएफएक्स से ज़्यादा अपनी एटमॉस्फेयर पर निर्भर करती है। पूरा माहौल जैसे धुंधला और सर्द रंगों में डूबा हुआ है। हर फ्रेम में एक ऑप्रेसिव फील है, जहां रोशनी, लाइट और साए, शैडोज खुद में एक किरदार हैं। डायरेक्टर ने गॉथिक एरा के इस माहौल को दिखाने के लिए बड़े ही कलात्मक, आर्टिस्टिक तरीके से डीप फोकस शॉट्स और स्टैटिक कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल किया है। ये स्टाइल दर्शकों को आराम से बैठने नहीं देता, बल्कि उन्हें इस अंधेरे संसार में घसीट ले जाता है, जहां कई फ्रैंकेनस्टाइन अडैप्टेशंस में क्रीचर को सिर्फ एक हत्यारा किलर दिखाया जाता है, वहीं इस फिल्म में उसकी पहचान की खोज, आइडेंटिटी क्राइसिस का मामला ज़्यादा मजबूत है। उसकी अमरता, इमॉर्टैलिटी, उसके लिए श्राप कर्स बन जाती है। वो ना तो इंसान बन पाता है और ना ही शैतान। उसकी जिंदगी नफरत और उपेक्षा, नेग्लेक्ट के बीच फंसी हुई है। फिल्म इस क्रीचर के अकेलेपन को इतना ज़्यादा महसूस करवाती है कि आप डर की जगह उसकी निराशा, डिस्पेयर से झुक जाते हैं। अंत में फ्रैंकेनस्टाइन एक बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल और चैलेंजिंग सिनेमा का उदाहरण है। ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप एक फास्ट पेस्ड हॉरर मूवी देखने की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक संगीन, सीरियस और सोचने पर मजबूर करने वाली कैरेक्टर स्टडी पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है।